एक रील देखा था मैंने। उसमें एक लड़का रहता है जो कि कॉलेज में होता है। और रील का कॉन्टेक्स्ट ये रहता है कि वो दिखाता है कि उसने कितने शिद्दत से जेई या नीट का एग्जाम दिया था। नीट था मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें वो दिखाता है कि कितने अच्छे से उसने उस एग्जाम की तैयारी की, इतने शिद्दत से सालों तक पढ़ाई की। बट उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता फाइनली, और उसे कोई प्राइवेट सा नॉर्मल सा कॉलेज लेना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट ये था रील का कि हाउ डू इवन आई मूव ऑन। लाइक मैंने तो अच्छे से तैयारी की और इतने शिद्दत से पढ़ाई की, बट मैं मूव ऑन कैसे करूं कि मुझे वो चीज़ नहीं मिला। और उसके कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारी लड़कियों और लड़कों का भी कमेंट देखा, जिसमें लोग कमेंट कर रहे थे लाइक ट्रॉमा फॉर लाइफ टाइम, void it creates, never can't move on and things like that। तो ये देख के मेरे मन में एक विचार आया कि कैसी विडंबना है, मतलब ये कि अगर आप किसी चीज के लिए शिद्दत से तैयारी करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, फॉर एग्जांपल इस एग्जाम का ही अगर बात करें हम, आईआईटी जैसे एग्जाम हुआ, नीट, मेडिकल या गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट के लिए जो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट जॉब या, है ना। तो अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, जो कि मेजरली लोगों का वैसा केस होगा, तो उसको लेकर लोग लाइफ टाइम रोते रहते हैं, इवन खुद को कोसते भी रहते हैं, है ना। कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, उस समय ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, और रोते रहते हैं कि मैं अच्छे जगह पर नहीं हूँ एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ लाइक दैट। लेकिन आयरनी ये है कि अगर आपका उसमें हो भी जाता है, तो आप जीवन भर उस चीज को लेकर खुश नहीं रहते। आई होप कंक्लूडिंग पॉइंट आप खुद से ही निकाल लोगे। तो कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि कैसे वो कहावत है कि ना मिले तो सोना और मिल जाए तो मिट्टी। तो वही है कि एम्बिशन तो आपको हाईएस्ट का रखना ही चाहिए, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। बट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 11th 12th में कि कैसे कंपाउंड में रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, बट हम लोग को दिखता है वो स्टेबल कंपाउंड है ना, कि इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे है। बट इन एक्चुअल वो मूव करते रहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट शो करते रहते हैं। तो लाइफ भी कुछ ऐसा ही है, मतलब आपको इसको मूव करते रहने देना चाहिए, है ना। ये एक मूविंग, ट्रेडिंग में एक टर्म आता है मूविंग एवरेज। हम लोग कुछ दिन का मूविंग एवरेज देखते हैं, तो वो फिक्स नहीं होता है कि लास्ट 10 डेज का, अगले दिन का मूविंग एवरेज लास्ट 10 डेज का बदल चुका हुआ है ना। तो लाइफ भी ऐसा ही है, एक जगह नहीं रहता, सब कुछ चलते रहने देना चाहिए। तो लेट इट बी, मतलब जैसे मूव कर रहा है करने देना चाहिए। तो बेसिकली हर चीज टेम्प्रोरी है, इवन आपका लाइफ टेम्प्रोरी है, तो भाई इसमें होने वाले सारे इवेंट्स कितने टेम्प्रोरी हैं। तो उसको जीवन भर पकड़ कर क्यों ही रहना है।